प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित सितार संगीत की रात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, आग के होंठ बोलते हैं, आग के होंठ बोलते हैं, सितार के बोल खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियां, चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियां झांकती हैं। अनंत की खिड़कियों से संगीत के समारोह में कौमार बरसता है। हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। मीनिंग देखिए, आग के होंठ यानी क्रांति का स्वर फूंकने वाले होंठ, कलोल माने कीड़ा या लहर, वक्ष माने छाती, हर्ष का हंस प्रसन्नता रूपी हंस, कौमार माने सुकुमार या कुमारापन, अनंत माने असीमित आकाश, शताब्दियां झांकती हैं, शताब्दियों का समय झलकने लगता है। देखिए, आग के होंठ बोलते हैं, सितार के बोल खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियां। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब क्रांति होती है तो होंठ आग उगलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब क्रांति होती है तो होंठ आग उगलते हैं। जब साज के साथ संगीत बजता है, जब साज के साथ संगीत बजता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि शहद की पंखुड़ियां खुल रही हों। तब ऐसा प्रतीत होता है कि शहद की पंखुड़ियां खुल रही हों। चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ सितार चूमती हुई उंगलियों के नृत्य करने पर, सितार चूमती हुई उंगलियों के नृत्य करने पर राग खुलने लगते हैं, राग पर राग खुलने लग जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राग की क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राग क्रीड़ा कर रहे हों। वे रात की खुली हुई छाती पर, वे रात की खुली हुई छाती पर मानो चंद्रमा के साथ एक विचित्र क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। वे रात की खुली हुई छाती पर मानो चंद्रमा के साथ एक विचित्र की क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। शताब्दियां झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमार बरसता है, हर्ष के हंस दूध पर तैरता है। साज संगीत के बंधे समा में ऐसा प्रतीत होता है, साज संगीत के बंधे समा में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शताब्दियां झलक रही हो, कि मानो शताब्दियां झलक रही हो। प्राचीन काल से अब तक के, प्राचीन काल से अब तक के ऐतिहासिक गानों का क्रमशः प्रकट होता है। प्राचीन काल से अब तक के ऐतिहासिक गानों का क्रमशः प्रकट होता है। आकाश अपनी खिड़कियां खोलकर ऐसे संगीत समारोह को देखता हुआ सा प्रतीत होता है। आकाश अपनी खिड़कियां खोलकर ऐसे संगीत समारोह को देखता हुआ सा प्रतीत होता है। संगीत समारोह की सुकुमारता प्रकट होती है, संगीत समारोह की सुकुमारता प्रकट होती है। प्रसन्नता रूपी हंस, प्रसन्नता रूपी हंस विशुद्ध दूध के समान संगीत पर तैरता हुआ सा दिखाई देता है। प्रसन्नता रूपी हंस विशुद्ध दूध के समान संगीत पर तैरता हुआ सा दिखाई देता है। उस प्रसन्नता के हंस पर, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है, उस प्रसन्नता के हंस पर
सवार होकर पृथ्वी की सरस्वती कविता के संसार में विचरण करती हुई सी प्रतीत होती है। उस प्रसन्नता के हंस पर सवार होकर संसार की सरस्वती कविता के संसार में विचरण करती हुई सी प्रतीत होती हैं। सभी धरतीवासी हम लोग सितार संगीत की रात में बरसने वाले आनंद से आनंदित होते हैं। सभी धरतीवासी हम लोग सितार संगीत की रात में बरसने वाले आनंद से आनंदित होते हैं। अनेक युगों की प्रसन्नता जैसे झलकने लगी हो, अनेक युगों की प्रसन्नता जैसे झलकने लगी हो। चारों ओर नूनता, चारों ओर नूनता ने नयापन अर्थात प्रसन्नता का साम्राज्य दिखाई देता है, अर्थात प्रसन्नता का साम्राज्य दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास, रूपक तथा उपमा अलंकार है। रस श्रृंगार एवं शांत रस है। गुण प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। शैली प्रगतिवादी गीत मुक्तक शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।